अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करबला का एक हैरत तरीन वाक़या सुनने वाले हैं, क्योंकि यार जब भी हम लोग कोई करबला के बारे में देखिए, करबला के बारे में हम जितना पढ़ते हैं उतना ही कम है, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ निकल ही जाती है जो हमने ना सुनी हुई हो और इमोशनल होती है, क्योंकि यार उस वक्त पे जुल्म बहुत ज़्यादा करे गए थे। तो यार ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि 7 मुर्दे जिंदा हो गए थे। तो मैंने थोड़ा सा पढ़ा इसके बारे में, तो चलते हैं हम लोग पूरी वीडियो को देखते हैं, शुरू करते हैं। इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब आले रसूल को कैद करके इमाम हुसैन के सर को काट के नेज़े पे बुलंद करके शाम की तरफ ले जाया गया, तो जहाँ जहाँ से यजीद का काफिला गुजर रहा था, लोग पूछ रहे थे कि ये किसका सर है और ये बीबियाँ कौन हैं। जिसको भी मालूम हो कि ये रसूल अल्लाह का खानदान है, तो हर कोई दिल ही दिल में उन जालिमों पे लानत करता रहा और कोशिश ये थी कि ये लाइन हमारे शहर न रुके। तो वैसे ही चलते चलते जब यजीद का काफिला शहर करतान तक पहुंचा, तो वो लोग पहले से ही बाखबर हो चुके थे कि फौज यजीद ने अल्लाह के रसूल के नवासे को कत्ल किया है, आले मोहम्मद को कैद किया है। तो उन्होंने अपने शहर के दरवाजे बंद किए हुए थे। काफिला शहर के बाहर रुक गया और दरख्त के साए में यजीद के सिपाही सोने लगे। जब रात होने लगी, उन्होंने गेट बंद कर दिया था ताकि हमारे शहर में कि घुस एक ना सके। नूरानी सर है जिस पे आसमान से फरिश्ते आके सलाम कर रहे हैं और वो सर कुरान की तिलावत कर रहा है। जैसे ही वापस अपने घर जाए, पूरी रात सोचने लगा कि ये किसी मुकद्दस हस्ती का सर है। बस फौरन सुबह आके सिपाहियों से पूछने लगा कि ये किस हस्ती का सर है। फौजी यजीद ने कहा कि ये हुसैन इब्ने अली का सर है। तो उसने पूछा, कौन हुसैन? इतने में शिमर कहने लगा, हुसैन फातिमा का बेटा, मोहम्मद का नवासा। वो चीख के जमीन पे बैठ गया और कहने लगा, कितने बदबख्त हो, अपने रसूल के नवासे को ही कत्ल कर दिया। और ये औरतें कौन हैं? शिमर कहने लगा, ये रसूल अल्लाह की नवासियां हैं, बेटियां हैं। वो रो रो के कहने लगा, ऐ शिमर, मुझे इस मुकद्दस सर को एक रात के लिए दे दो। शिमर कहने लगा, ये काफिला शाम जाके रुकेगा, क्योंकि हमें यजीद से बहुत बड़ा इनाम मिलना है। राहिब ने कहा, मेरे पास 10,000 दरहम है, अगर एक रात के लिए सर दे दो तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। सब आपस में सलाह मशवरा करने के बाद इस बात तक आ पहुँचे कि एक रात और रुकते हैं। बिलाखिर उन जालिमों को 10,000 दरहम दे के राहिब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर लेके अपने घर आ गया और एक पत्थर पे आके उस सर को रखा और ज़ारो कतार रोने लगा। इतने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर से आवाज आई, ऐ राहिब, याद कर जब तू औलाद की दुआ करवाने के लिए मेरे नाना के पास आया था और तुम्हारे मुकद्दर में औलाद नहीं था। मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने तुझे 7 बेटे अता कर दिए और तुमने कहा था कि एक मर्तबा मेरे घर आना। ऐ राहिब, आज मैं हुसैन तेरे घर आ ही गया। बस जैसे ही इमाम हुसैन के सर से ये आवाज सुनी, राहिब जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, ऐ मेरे आका हुसैन, मुझे माफ कीजिएगा, अगर मुझे मालूम होता तो मैं भी आपके कदमों पे कुर्बान होता। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ राहिब, अल्लाह की मर्जी ये है, क्योंकि अल्लाह का दीन मेरे खून से जिंदा होना था। पूरी रात वो मौला हुसैन के सर से गुफ्तगू करने लगा। जब सुबह का वक्त करीब आया तो राहिब ने सोचा कि मैं मौला हुसैन का सर वापस कैसे करूं। तारीख ने लिखा, वो जो 7 बेटे इमाम हुसैन की दुआ से मिले थे, उनमें से एक बेटे का सर कलम करके शिमर के पास ले गया। शिमर ने जैसे ही सर खोल के देखा तो कहने लगा, ये हुसैन का सर नहीं। वो वापस आया, दूसरे बेटे का सर कलम किया, उन्होंने वो देखा, फिर कहा, ये हुसैन का सर नहीं। ऐसे करते करते राहिब ने इमाम हुसैन वो देना नहीं चाह रहे थे, 7 इमाम बेटे हुसैन का कुर्बान सर। कर दिए। जब आखिरी बेटे का सर शिमर ने देख के ये कह दिया कि ऐ राहिब, तू वादा खिलाफी कर रहा है, अगर हुसैन का सर नहीं दिया तो हम तेरे पूरे खानदान को कत्ल कर देंगे। बस जैसे ही वापस अपने घर पहुंचा तो इमाम हुसैन के सर से आवाज आने लगी, ऐ राहिब,
اپنے سارے بیٹوں کے سر ان کے جسم کے ساتھ رکھو، اللہ کے کرم سے تمہارے سارے بیٹے زندہ ہو جائیں گے، اور میرے سر کو اٹھاؤ فوج یزید کے حوالے کر دو، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہمیں شام تک پہنچنا ہے اور ہر راہب گلی جو تھے ایک وہ ایک دینا بازار نہیں سے چاہتے تھے گزر سر، کے قرآن کی تلاوت جب سنانی انہوں ہے، نے اپنے میری 7 بہن بیٹوں کے زینب کیا کو بولتے خطبے دینے سر ہیں، قلم اور کر ایک ایک بازار سے گزرتے ہوئے اسلام کی یا تبلیغ اللہ، کرنی ہے۔ تو بس راہب نے اپنے تمام بیٹوں اتنا کے سر ظلم کیا ان تھا کے انہوں نے۔ جسم پر رکھے، اور اللہ کے کرم سے وہ سارے کے سارے بیٹے زندہ ہو گئے۔ پھر روتا ہوا امام حسین کے سر مبارک کو فوج یزید کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کتنے بدبخت ہو تم کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرتے ہو، ان کی بیٹیوں کو قید کرتے ہو، ان پہ ظلم کرتے ہو، تمہارا یہ ظلم قیامت تک تمہارے لیے لعنت بن جائے گا۔ آج بھی اس پتھر سے خون نکلتا ہے جس پتھر پہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو رکھا گیا، کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں اور خون ناحق کبھی چھپتا نہیں، خون ناحق کبھی چھپتا نہیں۔